ठीक है, धारा तो लगना ही था इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में। मर्जी से लोग जो है कहीं भी घूमने जा सकते हैं। संविधान सभी के लिए स्वतंत्र है और बच्चों पे आप लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया, इसलिए आज यहाँ परिस्थिति निर्मित हुई। हो सकता है लोग डराए धमकाए होंगे तो उसमें से एक बच्ची बोल दी होगी कि हमको नहीं मालूम है हमको कहाँ लेके जा रहे हैं। और अगर चंगाल सभा से किसी को फायदा होता तो उनके पाँव खुद लंगड़े थे, क्यों ठीक नहीं हो गए। मैं सारे हिंदू समाज से आह्वान करना चाहती हूँ, अगर कहीं पर इस तरीके से नन पादरी हिंदू बच्चों के साथ में दिखे तो बिल्कुल। दोपहर के लगभग 3:45 बज रहे हैं और यहाँ पर की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्मित हुई है। और हमने आप सभी से कहा था कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद रहेंगे, लगातार यहाँ पर के पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। दरअसल रेलवे स्टेशन में जिस प्रकार का मामला सुबह से देखा जा रहा है, 8 साढ़े 8 बजे से जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है, एक अनोखा अभी एक दृश्य और देखने मिला। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब कांवड़िए जो है काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो गए थे और उनके तरफ से बाबा भोलेनाथ की जो है वो जयकारे लगाई जा रही थी। और उसके बाद से क्या कुछ यहाँ पर माहौल निर्मित है वो भी हम आप सभी को भी जरूर दिखाते हैं। त्यागी है हमारे धर्म को या फिर वैसा रही। थैंक यू। जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और लगातार पल पल यहाँ की अपडेट आप सभी को दिखाते रहेंगे। ज्योति शर्मा जी से दोबारा जुड़ने जा रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी बजरंग दल से हमारी बातचीत हो पाई थी, इसके पहले खबर में हमने दिखाया वो, तो उनका कहना था कि अपनी मर्जी से लोग जो है कहीं भी घूमने जा सकते हैं, संविधान सभी के लिए स्वतंत्र है और बच्चों पे आप लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया, इसलिए आज यहाँ परिस्थिति निर्मित हुई। क्या कहेंगे? देखिए, संविधान सबके लिए है, बच्चे बालिग हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे बच्चे होते हैं माँ बाप के लिए और बच्चे हमेशा नासमझ होते हैं। अगर मेरे यहाँ के बच्चे कुआं में कूद रहे हैं तो मैं उनको ढकेलने नहीं जाऊंगी, उनको बचाने आऊंगी। जब मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको बचाने आऊंगी और मैंने कोई दबाव नहीं दिया। जब से मैं आई हूँ पुलिस प्रशासन के संरक्षण में है। पुलिस वाले भाई लोग बता दे, सर लोग बता दे कि मैंने कहीं पर दबाव दिया होगा तो कहीं भी वो बच्चियां बोल दे ये मैडम ने दबाव दिया है। तो बजरंग दल के द्वारा दबाव दिया ना, बजरंग दल के भाई लोग उनसे बात की है, मैं ही बात की हूँ। बजरंग दल वाले मेरे भाई लोग तो लड़कियों से बात भी नहीं किए हैं, तो कहाँ से दबाव बनाएंगे। और बच्चियां हैं, बाली हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। हमारे वो बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं वो हमारे। उन बच्चों को समझाना अच्छा बुरा हमारा काम है। आज वो बच्ची बोली मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, वापस फिर भी लेके जा रहा है। बच्ची ने बोला हमें, तब तो हम कार्रवाई की मांग किए। सुबह 8:30 बजे, 8 बजे से आप लोग यहाँ पर डटे हुए, कब तक ऐसे यहाँ पर रहेंगे आप? जब तक अभी कंप्लीट नहीं होगा। कार्रवाई कंप्लीट करवा रहे हैं सर, जब कंप्लीट हो जाएगा हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम सब चले जाएंगे अपने घर। जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले देखे जा रहे हैं, अब किस प्रकार से बजरंग दल के द्वारा हमें कार्यवाही या किस प्रकार से अब क्या आप लोगों की नजर और ज्यादा पैनी हो जाएगी? बिल्कुल, अब हर रेलवे स्टेशन पे
पैनी नजर रहेगी बजरंग दल का, पूरे हिंदू समाज का, हिंदू संगठन का। मैं सारे हिंदू समाज से आह्वान करना चाहती हूँ, अगर कहीं पर इस तरीके से नन पादरी हिंदू बच्चों के साथ में दिखे तो बिल्कुल उनसे खुल के पूछताछ करें कि हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो। आज हमारे बच्चे रोते बैठे थी लड़कियां, इसलिए हमको जानकारी मिल पाया कि हमारी बेटी रो क्यों रही है। अगर वो नहीं रोते रहती स्टेशन में तो आज ये तीनों बेटियां बिक गई रहती और दोनों नन ले जाके आगरा में बेच देती। जैसे कि देख सकते हैं काफी आक्रोशित मैडम नजर आ रही हैं। मैडम आपसे जानना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगे, बेटियों का मामला है, लड़कियों का मामला है, आप भी एक महिला, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि गिद्ध के जैसे दोनों का नजर है, जिहादियों का भी नजर है, हालेलुया का भी नजर है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटियों पर। मैं यही कहना चाहूंगी और ये भी कह रही हूँ, जो व्यक्ति अपनी माँ को छोड़कर दूसरी की माँ का सेवा करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। चंद पैसों के लालच में जो अपने धर्म को बेचते हैं वो स्वर्ग तो क्या नर्क के लायक भी नहीं है। जो लोग आज हालेलुया हालेलुया कहते हैं ये लोग हमारे हिंदू थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले एक भी क्रिश्चियन नहीं था। मैं दहाड़ के कहती हूँ ये सब 4 पैसे के लिए बने हैं, और अगर चंगाई सभा से किसी को फायदा होता तो उनके पोप खुद लंगड़े थे, क्यों ठीक नहीं हो गए? क्यों ठीक नहीं हो गए? आज इनका प्रॉफिट बाजिंदा बैठा है, क्यों जेल से बाहर नहीं आ जाता? क्यों इनके प्रभु चमत्कार नहीं दिखाते? मैं अपने हिंदू भाइयों को कहती हूँ कोई चंगाई सभा नहीं होता। अगर चंगाई सभा होता तो यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनता। दुनिया का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल यूरोप और अमेरिका में है। हमको अंधविश्वासी कहते हैं, चंगाई सभा वो लोग करते हैं, हमारे झाड़ फूक को कहते थे अंधविश्वासी, और चंगाई सभा करने वाले अंधविश्वासी नहीं है। मैं फिर अपने हिंदू भाइयों को कहती हूँ चंगाई सभा के लालच में कभी मत जाना, 4 पैसे में कभी मत बदलना। पुरखों का धर्म है, इसे सहेज कर रखना। एक राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। अंग्रेज 200 साल रहे, हमारे हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सके, सनातन को खत्म नहीं कर सके, इसलिए वेटिकन से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। मैं आज भी उनको कहती हूँ आ जाओ अपने धर्म में, अपनी माँ के शरण में ही स्वर्ग का द्वार है, मत भटको तुम। परिचय? मेरा नाम शकुंतला दास है, मैं हिंदू जागरण मंच जिला सह संयोजिका। जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि इस खबर पर क्या अपडेट निकल कर आएगी आप सभी को जरूर दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगभग 4:15 का समय हो रहा है। रवि निगम जी हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे किस प्रकार की कार्यवाही की गई और ये जो पर्ची आपके हाथ में क्या है? ये FIR की कॉपी है, इसमें मानव तस्करी के FIR दर्ज हो गए हैं और धर्मांतरण को लेकर जांच कर रहे हैं। अगर धर्मांतरण निकलता है, धर्म परिवर्तन कराते हैं तो प्लस धारा जोड़ी जाएगी। अब कितने संतुष्ट है आप लोग? संतुष्ट है पुलिस से, लेकिन धर्मांतरण का भी जो मुद्दा वो FIR दर्ज होना चाहिए। पुलिस का कहना है कि हम जांच करेंगे, जांच कर इस पर धर्मांतरण का FIR दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी इसको पास इसकी तस्वीर जो है वो ली जाए, जिससे पता चल पाएगा कि किस प्रकार की धाराएं जो इस पर लगाई गई है, क्या कुछ इसे एक बार जरूर दिखाएंगे। जिस प्रकार से बजरंग दल के द्वारा इतनी बड़ी आज कार्यवाही की गई है, इनके प्रांत संयोजक जो है रतन यादव जी, उनसे भी एक बार फोन पर जुड़ लेते हैं और बातचीत करके जान लेते हैं कि इन तमाम विषयों पर वो क्या कुछ कहते हैं। तो देखिए हम उनको फोन लगाते हैं और बातचीत एक बार कर लेते हैं कि क्या कुछ अभी वो कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो जी रतन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी आपसे मैं जानना चाहूंगी आज जिस प्रकार की कार्यवाही छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा की गई है और जिस प्रकार से अभी उनके खिलाफ जो मसीही समाज के लोग उनके खिलाफ धारा जो है लगाई गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, धारा तो लगना ही था इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो उस पर तो हमारे कार्यकर्ता पैनी नजर बना के रखे हुए हैं और वो हमेशा यही चाहते हैं कि धर्मांतरण किसी भी कीमत पे ना हो। आज ये जो नन लोग जो पकड़ाए दुर्ग स्टेशन में, ये हमारे इंद्रजीत महाराज और ज्योति शर्मा और हमारे रवि निगम और कुशल तिवारी और ऐसे हमारे प्रिंस राजपूत जैसे लोगों ने हमारी अच्छी भूमिका निभाई है इसमें कि उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया और दबाव बना करके कम से कम बड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास किया और उसमें सफल रहे। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा सरकार की तरफ से होती रहे ताकि धर्मांतरण पर लगाम लगाया जा सके। जी बिल्कुल है कि वैसे मैं अभी क्या है बाइट ले रही थी तो फोन के माध्यम से मैं अभी बाइट कर रही थी, आपको जानकारी दूं। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी, ये तो वो धर्मांतरण की बात, इसके साथ जो मानव तस्करी की बातें सामने आ रही, इस पर और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर एकदम तत्काल और सघन जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के साथ मानव तस्करी का मामला आता है, दब जाता है, लेकिन इस बार दबने नहीं देंगे माहौल इस मैटर को। हम जीआरपी थाने के उच्च अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और हम अपने मुख्यमंत्री से सीधा बात करके इस विषय को हम संज्ञान में लाएंगे। तो क्या इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का ढिलाई इसमें ना बरता जाए। इसमें संपूर्ण जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो क्या आगामी समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा और ज्यादा अपनी नजरों को जो है पैनी कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से ट्रेन में जाते हुए लोगों को देखकर इतनी बड़ी कार्यवाही आज की गई है? नहीं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में और पैनी नजर बनाकर रखे हुए। आप देखते हैं जहाँ जहाँ हर जगह पर ईसाइयों को 12 बजाकर हमारे कार्यकर्ता रखे हुए और बिल्कुल इसको रखेंगे भी। और फिलहाल मैं आज सवेरे सूचना मिली लेकिन मैं बाबा धाम बोलबम गया हुआ था, रास्ते में था, तो मुझे सूचना आई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारी बहनें भी पहुंच गई थी, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता सब पहुंच गए और अच्छी कार्रवाई कराए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की अगर कार्रवाई होगी तो 100% मुझे लगता है कि इस पे लगाम लगेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो संयोजक है, प्रांत संयोजक है, उनसे हम जुड़े हुए थे, रतन यादव जी, चूंकि वो इस समय शहर में नहीं है, बाहर गए, बाबा धाम गए हुए, तो फोन पर उनसे हमारी चर्चा हुई और तमाम विषयों के ऊपर से वो क्या कुछ कहना चाहते थे आप लोगों ने अभी सुना है। फिलहाल जीआरपी पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान अभी सामने निकल करके आता है, तो चलिए आप सभी को वो भी सुनवाते हैं। रवि निगम के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया है कि नारायणपुर बस्तर से 3 लड़कियों को ले जा रहा है और जिसके संबंध में शंका है कि इनको अपहरण कर लिया जाए, अवैध व्यापार के लिए लिया जा रहा है और इनको शंका है कि वो नन को दे रहे थे, इसलिए उनको 2 नन है इनके साथ में और इसमें धर्म परिवर्तन के लिए भी आवेदन में किए हैं, तो उसका जांच किया जा रहा है और इसमें आवेदन पर से FIR धारा 143 BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई किया जाए। ओरछा में, नारायणपुर के ओरछा में भी मामला दर्ज किए हैं, पर जो लड़कियां हैं उनके परिजन होने। हाँ, अभी यहाँ तक जानकारी नहीं है। किनके खिलाफ धाराएं लगाई गई? कुल 6 लोग, 6 नहीं 3 लोगों का है। 2 नन 3 लड़कियों ने करते, 3 लोगों के लिए लगा, लड़कियों को ले जाया जा रहा है। अच्छा, और बताएं क्या ये मानव धारा इसमें लगी है? हाँ, 143 की धारा लगी है और लोग शंका कर रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे शंका उनके द्वारा किया गया है रिपोर्ट करने वाले, तो उसको जांच करके फिर आगे क्या पूछताछ में नन से और भी कुछ जानकारी आई कि पहले कई लड़कियों को ले जाया गया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे से यहाँ पर जो है जिस प्रकार की भीड़ निर्मित हुई और जिस प्रकार की चीजें निकल करके आई हैं और हमने आपसे कहा था कि क्या कुछ अपडेट रहेगा आप सभी को दिखाएंगे। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार की स्थिति अभी भी लगभग 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बजे। देखिए किस प्रकार का भीड़ है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा जो है कहीं ना कहीं ना बिगड़ जाए, इस बात का प्रयास लगातार दुर्ग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस के काफी सारे पुलिस प्रशासन का बल यहाँ पर तैनात है, जीआरपी पुलिस यहाँ पर तैनात है और आप देख सकते हैं किस प्रकार का अपडेट अभी तक इस खबर में निकल कर आया था, हमने आप सभी को जरूर दिखाया। एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से मौसम है, मौसम का हालात आप देख सकते हैं, इतनी भारी बारिश के बावजूद रेलवे स्टेशन में किस प्रकार से दोनों ही पक्ष के लोग यहाँ पर एकत्रित है, चाहे मसीही समाज के लोगों का यहाँ पर बात किया जाए या फिर बजरंग दल की बात की जाए, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, काफी ज्यादा आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।